नमस्कार साथियों, मैं मदन धाकड़ सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, एग्जांपल यहां पर डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको। ये कोई सेल है हमारे पास, तो ये सेल के दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, ये दो इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड के बीच जो रेजिस्टेंस होता है, माना कि मैंने जैसे एक रेजिस्टेंस यहां पर बनाया तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य प्रतिरोध। इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हम। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, समझते हैं हम। आंतरिक प्रतिरोध क्या इसे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। विद्युत सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया है। आप चाहें तो एग्जाम में डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम को बनाते हुए हम थ्योरी लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हमको मिलेंगे। अब फैक्टर क्या क्या है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इनके बारे में हमको जानना है। पहला फैक्टर है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, कि ये इलेक्ट्रोड जो है ये कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, बहुत पास में है या बहुत दूर दूर है, इसके ऊपर कैसे निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। दो इलेक्ट्रोड है, जैसे कि ये एक सेल है, बहुत पास पास में है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगर इनके बीच की दूरी को क्या कर दे, बढ़ा दे, जितनी दूरी दो इलेक्ट्रोड जितने दूर होंगे उनका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। मतलब दूरी के डायरेक्ट क्या हो गया है, समानुपाती। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोड की, आंतरिक प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। दूरी कम होती जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध कम होता जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा ताप, टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। यदि किसी चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे आंतरिक प्रतिरोध वैसे वैसे कम हो जाएगा। मतलब आंतरिक प्रतिरोध और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आप कि एक सेल लेते हैं हम, घड़ी में डालने के लिए सेल आता है, या रिमोट के अंदर सेल डालते हैं, वो देखे होंगे आपने। तो सेल को अगर हम यूज नहीं करें और सेल को अगर फोड़ लिया जाए तो उसमें ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है, और वो लिक्विड जो होता है, ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है, तो तब वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर सेल को यूज कर लिया जाए, हम बोलते हैं ना सेल डिस्चार्ज हो गया, तो उसके अंदर जो सांद्रता है वो खत्म हो जाएगी। वो सेल जो है पाउडर का रूप ले लेता है। जब पाउडर वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पहले कम सांद्रता थी तो अच्छा चल रहा था, लिक्विडिटी भी थी उसके अंदर। जब वो उसका यूज कर लिया गया तो उसकी लिक्विडिटी खत्म हो गई, अब वो क्या हो गया, ठोस रूप यानी पाउडर का रूप ले लिया है। मतलब सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया है पूरी तरीके से। तो सेकेंड फैक्टर यही समझाना चाह रहा हूं कि ताप बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। थर्ड, विद्युत अपघट्य सांद्रता पर, जो भी समझा रहा था वही चीज यहां पर सामने आ गई। सांद्रता अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। सांद्रता मतलब गाढ़ापन। उस सेल के अंदर जो लिक्विड है, जिस सेल को हम देखते हैं या फोड़ लिए जाए, उस सेल के अंदर जितना लिक्विड, मोटा या गाढ़ा लिक्विड रहेगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही ज्यादा रहेगा। सेल का लिक्विड बहुत ज्यादा पतला है यानी आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होगा। ये सांद्रता अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, सांद्रता कम होने पर आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अभी भी यदि आप लोगों ने सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपना फोन उठाइए, ब्लैक एंड आइकॉन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको संपूर्ण वीडियो या संपूर्ण 12 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।